हेमलता, ओके, वेरी गुड। सत्यपाल के नाम से कौन है? मैम भारती। भारती, वेरी गुड। चलो, अब मैं क्वेश्चन देती हूँ एक मैम सही करने है। के लिए। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस देखने में आपको लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैम व्यास की त्रिज्या बनाए। हाँ, सबसे पहला काम, बिल्कुल व्यास की आपको त्रिज्या बनानी है। ठीक है, और उसकी लंबाई दी गई है। अब देखो, एक खेल का मैदान है, उसे समतल करने के लिए आपको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप रोलर, एक पेन को अपना एक रोलर मान लो और उसे आप पेज पर घुमाओगे, तो आप देखोगे एक चक्कर जब आप उसका पूरा करोगे ना, तो क्या होगा, उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो उसके बराबर आएगा। जो इसका पूरा राउंड वाला जो पूरा क्षेत्रफल है वो कैसे कवर होगा, जब आप एक पूरा चक्कर लोगे। ठीक है, तो एक चक्कर में वो कितना क्षेत्रफल कंप्लीट करेगा, जितना उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना। पर यहाँ पर क्या कह रहा है ये, कि 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं मैदान को समतल करने के लिए। तो पूरे मैदान को समतल करने के लिए उस रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हमारा जो रोलर का एक चक्कर में जो क्षेत्रफल आएगा, उसको 500 से गुणा कर दोगे। लेकिन काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा। आपको आपको जो है सेंटीमीटर में लंबाई और ऊंचाई दी गई है, पर आपको क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालना है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, और आराम से 5 मिनट का टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, कोई जल्दी नहीं है, समझेंगे भी, बट आप लोग खुद ट्राई करोगे। और जो जो कहीं पे भी अटकेगा वो मुझे अपना आंसर दिखाकर पूछ सकता है। मैम मैसेज नहीं हो रहा है मैम। मैसेज क्योंकि बेटा मैंने बंद किए हुए हैं, अभी आपको पोल में आंसर करना है। पोल में पता है आपको कैसे आंसर करते हैं। ओके मैम। जिन दो बच्चों ने कैलकुलेट किया है, जरा आंसर दिखाना अपना। मैम यहाँ तक कर लिया, इससे आगे कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, एक बार म्यूट करके ना मुझे दिखाओ आप, आपने क्या किया है, 2 पाई आर और एच। क्या आया है आपको, वो 22/7 42, बिल्कुल ठीक किया है। 120, ये बिल्कुल, देखो यहाँ तक बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसका मतलब क्या है, एक चक्कर जब उसने लगाया रोलर ने, तो उसने इतना क्षेत्रफल तय किया। अब अगर उसे पूरा मैदान समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने, तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ आप एक बार खुद सोचो। मैम उसमें ऐड कर देंगे। ऐड नहीं करेंगे, देखो, एक बार म्यूट करो। आप एक चक्कर लगाने पर वो मैदान का जितना क्षेत्रफल तय कर पा रहा है, वो आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 500 चक्कर में ना वो पूरा मैदान कवर कर लेता है। तो इसका मतलब एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल तय किया, उसको आप 500 से गुणा कर दोगे। फिर उसको आपने मीटर स्क्वायर में बदलना है। ओके मैम। दोबारा बता दो। देखो, क्षेत्रफल निकालना आ गया, तो बताओ ये। यस मैम। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक चक्कर में उतना क्षेत्रफल तय करता है। जो आपका रोलर है, आपने वो निकाल लिया कि एक चक्कर में वो कितना क्षेत्रफल तय करता है। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि 500 चक्कर लगाकर ना वो पूरा का पूरा मैदान को कवर कर लेगा। तो आपका जो एक चक्कर में जो क्षेत्रफल है, उसको अगर आप 500 से गुणा करोगे, तो आपको पूरे मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, पर आपको उसे मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो क्लास में जितने भी ओके बच्चे मैम। हैं सब आंसर करेंगे। ओके मैम। चलो बैक कैमरा करके ना दिखाते भी रहो, कहीं पे गड़बड़ आ रही है या जितना आपने सॉल्व कर लिया।
अच्छा हेमंत, आपने कितना किया है? थोड़ा सा कैमरा स्टेबल रख के मैम रखना इसको आप। मीटर स्क्वायर बदलने में के लिए क्या करें? अच्छा वो मैं भी बताऊंगी, रुको। ठीक है हेमंत, आपने यहाँ तक कर लिया, 500 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1.8। बेटा एक बार हेमंत आप देखो, आपने कैलकुलेशन ठीक करी है? थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे कैलकुलेशन में, एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ। अब सुनो, अगर आप मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है। तो अगर किसी सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो आपको उसे 10,000 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके मैम। हाँ जी हेमंत, मिस्टेक पता चली? मैम क्षेत्रफल कैसे निकाल ले, हमारा गलत हो रहा है। दिखाओ दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। यस मैम। ठीक है, आप दिखाओ बेटा हेमलता। यस मैम। मैम एक निकाल लिया, अब आप दिखा हाँ सकते दिखाओ, हैं। आप भी दिखाओ। हाँ जी हेमंत, अब आपका बिल्कुल ठीक है। अ, संजीव कुमार के नाम से कौन है? बेटा आपका ना कैमरा बहुत ब्लर हो रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, फाइनल आंसर लिखकर उसके यूनिट्स में लिखो। और किसी ने किया क्वेश्चन? दिखाओ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कैसे करना है। मैम किसी का फोन आ गया था इसलिए क्लास कट हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, और कोई? हिमांशु आपने किया? प्रिया के नाम से कौन है? बेटा बाकी सब आपने ठीक लिखा है, लेकिन जो आपने लिखा है ना, 1 मीटर स्क्वायर बराबर है 10,000 सेंटीमीटर, नहीं। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, उस चीज को करेक्ट कर लेना, क्योंकि कभी आप दोबारा से उसे पढ़ोगे तो आपको ही कंफ्यूजन होगी। अब आप लोग ही मुझे बताएंगे जो जो मैं पूछूंगी। चलिए। मैम मैम देखो समझा दो। हाँ दिखाओ एक बार। मैम मेरा देख लो। एक मिनट, एक एक करके मैं देखती हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही रखना। क्या नाम है आपका? कौन दिखा रहा है अभी मुझे आंसर? भारती। हाँ भारती, आपने क्या किया है? थोड़ा सा पूरा नोटबुक दिखाओ मुझे ना, पूरा नजर नहीं आ पा रहा है आप जो दिखा रही हो। आपने 2 पाई r h किया है, 2 गुणा 22/7। त्रिज्या कितनी ली है? थोड़ा सा पास को लाओ, पास को लाओ नोटबुक। 44 गुणा 120 किया आपने। 120 की जगह मुझे यहाँ पर 12 क्यों नजर आ रहा है? और 84 तो बेटा व्यास दिया है ना भारती? यस मैम। आपको त्रिज्या में बदलना पड़ेगा ना पहले। यस मैम। फॉर्मूला आपने बिल्कुल ठीक लगाया है, बस चीजें थोड़ी सी गलत भर दी हैं। आपका ठीक है हेमंत, अब आपका बिल्कुल ठीक है। चलो। अब रुको, चैट बॉक्स में खोल देती हूँ। वैसे सही था। हाँ वैसे सही था, बस आपने ना, अगर आप त्रिज्या की जगह, व्यास की जगह आप त्रिज्या लिखते,
तो आपको सबसे पहले तो व्यास दिया गया है क्वेश्चन में, व्यास 84 मैम। सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो आप व्यास को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये काम सबसे पहले करना है। 84 को 2 से भाग करोगे 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके पास त्रिज्या आ गई और आपके पास ऊंचाई दी गई है, यानी लंबाई 120 मैम मेरा सेंटीमीटर। देख लो पहले। दिखाओ। हाँ जी बेटा, आपका बिल्कुल ठीक है। 1584 है आंसर, फाइनल यस आंसर है, मैम। मुझे थोड़ा सा। हाँ ठीक है। मैम ये मीटर स्क्वायर है। हम्म। चलो अब क्या है, देखो जो रोलर का, अब ध्यान से समझना, जो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है ना, जिसमें हम दोनों आधार नहीं लेते, सिर्फ जो राउंड वाला पार्ट होता है उसको लेते हैं क्षेत्रफल में। जो रोलर का, क्योंकि जब हम देखो एक रोलर जब हम खेत पर चलाएंगे किसी, तो उसके दोनों तरफ जो सर्कल है वो तो उसमें नहीं आएगा ना, सिर्फ जो उसका राउंड वाला पार्ट है वो घूमेगा समतल करने के लिए, तो इसलिए हम केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। मैम हमारा देख लो। सुषमा कैसे किया आपने बेटा ये, क्या मैम? कैसे किया आपने, किया कैसे, जरा समझाओगे आप, मैम क्योंकि मेरा मुझे, तो आपके। क्योंकि मुझे यस समझ मैम, नहीं अभी आया। अभी हाँ आ रहे हैं। ठीक है। तो अब इसके आगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र। इसके, ये सबको समझ में आया। जो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, रोलर जो एक चक्कर में क्षेत्रफल पूरा करेगा उसके बराबर होगा। अब आपको पता है जो रोलर है वो बेलन की शेप का है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, 2 पाई आर। 2 पाई आर एच मैम। हाँ 2 पाई आर एच। अब यहाँ आर पे एच। पाई का मान, हाँ पाई का मान आप 22/7 लोगे। त्रिज्या आपको कितनी दी है, 42। बेटा बार बार ना अनम्यूट मत करो, मेरी आवाज रिपीट हो रही और ऊंचाई बहुत बहुत आपके में पास कर। है ना। 42 को 7 से भाग करोगे तो 6 आएगा। अब 2 को 22 से गुणा किया तो 44 आया, 6 को 120 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जल्दी से बताओ, चार्ट बॉक्स में लिखो कितना आएगा, 6 को आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 264. 264 आएगा। नहीं मैम 720। तो एंड में तो 0 आना चाहिए। सेवन 720 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी अनम्यूट कराकर पूछ सकती हूँ मैं। चलो वाईटी यादव के नाम से कौन है, कौन है वाईटी यादव के नाम से, हिमांशु, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। कौन है मैम वाईटी के नाम से, 31। 31 कहाँ से आएगा, 44 को 720 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, बताओ बताओ, चलो आप ही बताओ सुषमा। 31,680। 31,680, और यूनिट क्या आएंगे, मीटर क्या या मैम? सेंटीमीटर, साथ में मीटर, सेंटीमीटर. मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, तो ये रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी रोलर एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल तय करता है। बट आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि रोलर 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ, रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र किसके बराबर आ जाएगा, आपका जो एक चक्कर में एरिया था उसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बताओ कितना आएगा।
अब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो कितना आएगा। 31,680 को 500 से मल्टीप्लाई करो। सभी करेंगे और कोई भी कॉपी नहीं करेगा एक दूसरे की। वेरी गुड। 15840000 है ना। चलो अब लेकिन ये किस में आया, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, आपको मीटर स्क्वायर में निकालना था। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जब हमने पढ़ा था कि मीटर स्क्वायर निकालते हैं तो 100 का स्क्वायर करो, 1 2 3 4, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की जगह स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें पता था ना जब हम किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो हम गुणा करते हैं, पर अगर सेंटीमीटर से मीटर में छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हम भाग करते थे, है ना। यहाँ हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे, 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे। नहीं मैम, 1000 से। नो मैम 10,000 से। यस 10,000 से डिवाइड करेंगे, और 10,000 से डिवाइड करने के बाद ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। 4 जीरो से चारों जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या बचा एंड में, 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर। सबको समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। आसान था ना, किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम हमारा देख लो। दिखाओ। हाँ जी बेटा, अब आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके मैम। लावेश के नाम से कौन है? मैम सुमित्रा। सुमित्रा बेटा, मुझे बहुत ब्लर नजर आ रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है आपका भी, वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया सबको, ये बताओ यस मैम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक बेलन बनाती हूँ, ठीक है। मुझे ये बताना, जो मैं अभी रेड कलर से कर रही हूँ ये क्या है, ये कौन सा वाला एरिया है बेलन का, कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे ये एरिया निकालने के लिए कहूँ तो आप कैसे निकालोगे? जो रेड वाला हिस्सा है उसका एरिया क्या होगा? अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इस बेलन की ऊंचाई जो है वो h है, तो इस रेड वाले हिस्से का आप एरिया कैसे निकालोगे? वेरी गुड। हाँ, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2πr h वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। पर कुल, ये तो हमने पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, लेकिन जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम आधारों को भी लेते हैं। अब मुझे, चलो भारती है क्लास में? यस मैम। चलो भारती मुझे बताओ, ये जो ग्रीन कलर से मैंने हिस्सा बनाया है, ग्रीन कलर जहां पे गया है वो कौन सी शेप है? हाँ जी, दोबारा से बोलो भारती। मैम गोल। सर्कल, वृत्त है ना। हाँ मैम। हाँ और मैम। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 2 + HR। चुप हो जाना। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हिमांशु आप अपने आप को अनम्यूट करो। हिमांशु। यस मैम। हाँ हिमांशु, आपने फॉर्मूला लिखा है 2πr × r+h, ये फॉर्मूला कैसे बना? इसके इधर दोनों डेफिनेटों को भी जोड़ दिया गया है इसलिए। अच्छा, तो दोनों को जोड़ के r+h के, मतलब थोड़ा सा समझाओ मुझे कैसे?
नो मैम, इनको गुना करना है, लंबाई गुना ऊंचाई। अच्छा, और कोई? अगर मैम मैं इनको कुल लंबाई एल गुना एच। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे एल निकालना गुना है। में एच। अभी फॉर्मूले पे मत जाओ, फॉर्मूले पे मत जाओ। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कौन से वाले पार्ट का एरिया निकालोगे? जो लाल कलर से है, जो ग्रीन से है, या जो येलो कलर से है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैम कौन रेड कलर। रेड से। खाली रेड वाला एरिया आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में? नो मैम, तीनों आएंगे। तीनों आने चाहिए, क्योंकि मैं तो कुल की बात कर रही हूँ। तो हम उसमें रेड वाला यस हिस्सा मैम। भी लिखेंगे, ग्रीन भी लिखेंगे, और येलो वाला भी और लिखेंगे। येलो भी। अब जो ये ग्रीन कल से वाला राहुल हिस्सा आ है, गया। अब जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, ये एक सर्कल की शेप का है, एक सर्कल की शेप का है। और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किस किस को याद है? 2 पाई आर। मैम और 2 किसको पाई याद आर। है? 2 पाई आर होता है। अच्छा, मैम 2 पाई आर। मैंने यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, दोनों के फॉर्मूले मुझे जल्दी से बताओ। चलो चैट बॉक्स में दोनों फॉर्मूला लिखो। मैम रोई नेट खत्म हो चुका है। 2 पाई आर क्या है? क्षेत्रफल है। मैम वर्ग का क्षेत्रफल 2 पाई आर है और परिमाप 2 पाई परिमाप क्या आर। होगा फिर? परिमाप। अच्छा, वृत्त में ऊंचाई कहाँ होती है, जरा बताओ मुझे। थोड़ा सा ना सोच कर जवाब दो, ठीक है? वृत्त में ऊंचाई कहाँ होती है बेटा? मैम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और परिमाप क्या होगा फिर? 2 पाई आर। 2 पाई आर पर स्क्वायर। सारे तो 2 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा बेटा? टू देखो पाई आर कुछ खाली 2 पाई आर होगा, कुछ चीजें ना थोड़ा सा लॉजिक पर आपको सोचनी है। जो परिमाप होता है ना, वो लंबाई होती है, लेकिन जब आप आर को आर यानी त्रिज्या को त्रिज्या से गुणा करोगे, तो आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा कर रहे हो। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्या एक ही बार आएगी, लंबाई एक ही बार आएगी। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिमाप 2 पाई आर होता है। इन चीजों को भूलना नहीं है, याद रखनी है। जहां पर दो भुजाएं आपस में गुणा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, एरिया में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में गुणा होती है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है? दो भुजाएं ही आपस में गुणा होती है, जो आपस में गुणा होंगी वो दो भुजाएं ही होंगी। परिमाप में क्या होता है, केवल एक भुजा होता है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर लेना होता है। दो भुजाएं आपस में जोड़ सकती हैं, घटा हो सकती है, बट दो भुजाएं आपस में गुणा नहीं होंगी। समझ में आई बात? फॉर्मूला भूलोगे तो नहीं। क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर, परिमाप 2 पाई आर। अब मुझे बताओ, ग्रीन वाले हिस्से की जगह 2 पाई आर लिखूं या पाई आर स्क्वायर लिखूं, जहां मुझे ग्रीन का क्षेत्रफल लिखना है? मैम 2 क्या पाई लिखूं? आर। 2 पाई आर क्यों लिखूं बेटा? मुझे क्षेत्रफल जानना है ग्रीन का, ग्रीन वाले हिस्से का क्षेत्रफल जानना है, ना कि परिमाप। पाई पाई आर आर स्क्वायर। 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 मैम पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आएगा ग्रीन वाले का क्षेत्रफल। देखो परिमाप पता क्या है? परिमाप ये रेड वाला हिस्सा है। अगर मैं ये रेड वाले की लंबाई आपसे पूछती हूँ तो आप 2 पाई आर बोलोगे, लेकिन अगर बीच में ये पूरा जो ग्रीन वाला हिस्सा है, मैं अगर आपसे पूछती हूँ इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप पाई आर स्क्वायर बोलोगे, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर। ओके अब इसी मैम। तरह बताओ, येलो वाले हिस्से की जगह क्या लिखूं, येलो की जगह क्या लिखूं? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। क्यों? येलो कलर वाला क्या है? येलो कलर वाला भी तो एक वृत्त ही है। मैम 2 पाई आर 2। मैम 2 पाई आर 2। सिर्फ मुझे येलो वाले की जगह बताओ क्या लिखूं? मैम 2। मैम पाई आर 2। सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये हाँ भी एक वृत्त है ना? अब देखो, अब हाँ जरा मैम। यहाँ पर देखना है आपको।
ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यस मैम। आगे आइए, अब देखो, अब मुझे आप बताओगे इन दोनों में से क्या क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं। इसके पास भी 2 मैम है, टू इसके पाई पास, आर। तो हमने 2 कॉमन ले मैम लिया। 2 पाई आर। बेटा पहली बात तो ये, आप सब चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो, मेरी आवाज नहीं तो डबल होकर जा रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप 2 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, पाई दोनों के पास है तो पाई कॉमन लिख लोगे, आर भी दोनों के पास है तो आर लिख लोगे। अब आपके पास क्या बचा, यहां से एच बचा प्लस, अब ये जो आर स्क्वायर था, मतलब आपके पास 2 आर आपस में गुणा हो रहे थे, एक आर आपने कॉमन ले लिया, आपके पास फिर भी एक आर बचा, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर। हिमांशु बेटा समझ में आया कैसे बना था वो फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है, तो अब रटने नहीं है फॉर्मूला, मैम एक सेकंड समझने दे दो। हैं, समझने हैं फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं। अब आपके पास जब भी आपसे किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जो मैंने अभी बॉक्स में लिखा है, 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर। अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से सोचना है, क्वेश्चन में आपने देखना है, आपसे अगर खाली किसी बेलन का रेड वाले हिस्से के बारे में पूछा गया है, सिर्फ उसके गोल वाला हिस्सा आपने निकालना है, तो आप 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपसे पूरे बेलन का क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर वाला फॉर्मूला लगाओगे। नोट करो सब बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सब दोनों फॉर्मूलाज नोट करो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और पार्षद पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पहले ही किया हुआ है, वो भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर एच प्लस आर, पार्षद भी यहाँ पर लिख देती हूँ, जो खाली ये रेड वाला हिस्सा होगा। चलो क्वेश्चन कर ले। यस 2 मिनट रुको। ठीक है कर लो नोट। मैम ये येलो के पाई आर स्क्वायर के नीचे क्या लिख रखा है? कहाँ पर? मैम ये येलो लिख रखा है ना प्लस में, हाँ, पाई आर स्क्वायर अच्छा, के नीचे। ये तो मैं आर को आर से गुणा करके दिखा रही थी। ओके मैम। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। चलो अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब आपको खुद से सोचना है कि आपको इस क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, किस तरह से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, एक धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ठीक है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? अब वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब आप समझ ही गए होंगे आपको क्या निकालना है। और एक बंद टंकी है, बेलन की शेप की है और बंद टंकी है, मतलब उसके आधार का क्षेत्रफल भी निकालना, जोड़ना पड़ेगा हमें, और उसके जो दोनों आधार है दोनों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा। मैम पाई के मान तो 22/7 ले। हाँ, पाई बराबर है 22/7 लेना है।
सभी करेंगे, और जिसको कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकते हैं, बैक कैमरा करके दिखा भी सकते हैं। मैम 0.5 के नीचे 10 ही आएगा ना? है क्या बोल रहे हो? 0.5 के नीचे 10 ही आएगा ना वो हटाने के बाद? नहीं, 0.5 मीटर तो त्रिज्या लेनी है आपने। मैम यहाँ तक निकाल लिया। दिखाओ। अच्छा, 1 मिनट रुको, ऐसे ही रखो अपनी नोटबुक। 0.5 आपने क्या किया है? ठीक बेटा, 0.5 कहाँ गायब हो गया बीच से? आपने त्रिज्या 0.5 ली है ना, 2 गुना 22/7 इंटू 0.5, ये एकदम से कहाँ गायब हो गए? देखो, एक सिंपल तरीका बताती हूँ, जहां पर 0.5 लिखा है ना, वो तो आपने सही किया है, 0.5 में आपने 3 को जोड़ा है तो 3.5 आएगा। 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हो, इसी तरह 3.5 को आप 35/10 लिख सकते हो, है ना? तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हिमांशु, हाँ हिमांशु आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रिया के नाम से कौन है? मैम इससे आगे क्या करें? प्रिया आपने ठीक किया है, बिल्कुल। मैम हाँ, आपको ही बता रही थी मैं, राहुल। ये जो आपने लिखा है ना, तीसरे स्टेप में 22 में 3.5 जोड़ दिया, तो ये दो डिनोमिनेटर का साथ ये कहाँ गायब हो गए? ये कैसे किया क्या आपने? मैम? मुझे तीसरा वाला स्टेप समझाओ, आप कैसे किया आपने? मैम 22 की और 2 की तो गुना कर दी और उसमें 0 और 0.5 की गुना कर दी तो मैम 22 उत्तर आया। और फिर जो बटे में 7 है वो कहाँ गया? मैम फिर फिर प्लस में 3.5 कर दिया क्योंकि मैम 0.5 और +3 की जोड़ की वो मैं थी। समझ गई, वो मैं समझ गई। अब आपको पता है क्या करना है, वो आपने बिल्कुल सही किया। 2, 22 और 0.5 को आपस में गुणा किया तो आपके पास 22 ही आएगा। लेकिन उस 22 में नीचे 7 भी तो है डिनोमिनेटर में, है ना? यस मैम। बटे 7 करो, और ये जो बीच में आपने प्लस का निशान बनाया ना, यहाँ पर गुणा होगी, ओके मैम। फिर आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, और किसी ने किया है? हेमंत आपने किया? कनिका? नो मैम। कितना किया वो दिखाओ। प्रेरणा, आप कहाँ गायब हो आजकल? अच्छा, आपने क्या किया है, ठीक है, 2 ये बिल्कुल यहाँ तक ठीक किया है, 5/10 लिख दिया, उसको 3 बेटा सही तो है, बस अब आगे थोड़ी सी चीजें को काटना है, इसको सॉल्व भी तो करना रहेगा। यहाँ तक तो आपने सब कुछ ठीक लिखा है। यस मैम, कर रही हूँ। हाँ, उसको सॉल्व करो, वेरी गुड। प्रेरणा? मैम अच्छा फिर बता जरा, दो, नहीं आया समझ में। नहीं है समझ में, देखो, जो 22/7 है ना, उसे 22/7 लिखो। 22/7 मैम। हाँ, 22/7 लिखो। 22/7 गुणा 3.5 करो। भारती, अच्छा भारती आपने क्या किया है? भारती मुझे ये बताओ, बीच का आपने भी सेम मिस्टेक करी है। 7 कहाँ गायब कर दे रहे हो आप? जो डिनोमिनेटर में जो हर में 7 है मैम वो अब कहाँ ठीक है। गायब कर दे रहे हो? हाँ अब ठीक मैम है, मैंने इसको सॉल्व करो।
भारती, मुझे ये बताओ, ये जो हर का जो आप ये लिख रहे हो ना, मैम ए आएगा। मैम 22/7। यहाँ पर ए आएगा। हाँ, 22/7। उसे सॉल्व कर। अब मैं बताती हूँ कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो आप सभी। ठीक है। बट बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है, अच्छी बात नहीं है ये। चलो कोड सेक्शन में आप वो चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अच्छा, कोई और भी दिखा रहा है? मैम आगे क्या करना है? एक मिनट सुमित्रा, आप, अच्छा मैं सबको अभी सब म्यूट पे करो सब अपने आप को। ओके मैम। देखो अब मैं सभी को समझा रही हूँ, क्योंकि सब पता है एक ही पॉइंट पर आकर गड़बड़ कर रहे हैं, तो समझ लो इस क्वेश्चन को। सब कुछ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप फॉर्मूला ठीक लगा रहे हो, आप उसे सॉल्व बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बहुत एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, तो उस मिस्टेक से वो मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ऊंचाई 3 मीटर दी है, त्रिज्या 0.5 मीटर दी है। बेटा म्यूट पे रखो। ऊंचाई आपको 0.5 मीटर दी है और त्रिज्या आपको 3 मीटर दी गई है। आपको एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, तो इससे आपको पता ही चल गया होगा, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जो टंकी होगी वो जाहिर सी बात है बेस से तो बंद ही होगी, है ना, वो बेस से तो बंद ही होगी और उसे ऊपर से भी बंद रखना है। तो पूरी तरह से बंद टंकी है जिसे बनाना है, उस चादर को, उस टंकी को बनाने के लिए आपको कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, मतलब कितना क्षेत्रफल होगा उस बंद टंकी का, तो हम वो निकालेंगे, टंकी का कुल क्षेत्रफल। क्योंकि पूरी तरह से बंद होगी तो इसलिए हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, जो किस शेप में है, बेलन की शेप में है। तो 2πr इंटू r प्लस h। अब देखना, ध्यान से समझेंगे सब। पाई की जगह आप 22/7 लिखोगे, त्रिज्या की जगह आप 0.5 लिखोगे, फिर से त्रिज्या की जगह 0.5 लिखोगे और h की जगह 3 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व क्या करना है, 22/7 इंटू, अच्छा सबने क्या किया है, आपने 2 को 22 से गुणा किया, 44 आ गया, 44 को 0.5 से गुणा किया तो कितना आया, 22.0, मतलब 22 आया। यही आया ना, सबने जो किया ऐसे ही किया है ना, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। लेकिन आपने देखो गुणा क्या क्या किया था, 2, 22 और 0.5 को गुणा किया था। ये बीच का 7 कहाँ गायब कर रहे थे आप लोग? अभी हर में ये तो है ही ना, 7 तो है ना, अभी 7 तो कहीं भी नहीं गया, तो उस 7 को लिखना है, उस 7 को लिखना नहीं भूलना है। तो ये 7 रहेगा यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे गुणा करना है, 0.5 प्लस 3 को करोगे तो 3.5 बन जाएगा। ये चीज समझ में आई? देखो अब एक और मिस्टेक यहाँ पर क्या हो रही थी, आप लोग क्या कर रहे थे, प्लस 3.5 कर रहे थे। प्लस 3.5 क्यों होगा बेटा, ये तो ब्रैकेट है, आपस में गुणा हो रहे हैं, 2πr गुणा r प्लस h, तो गुणा होंगे ना कि प्लस। बस ये बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आना चाहिए था। समझ में आई बेटा बात? समझ में आई सबको? यस मैम। पक्की बात मैम है? हमारा ठीक करें हम। ठीक है, वेरी गुड। अब फिर से वही करते हैं, 22/7, 3.5 को आप क्या लिख लो, 35/10। ठीक है, अब 35 को 7 से भाग करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब इस 5 को 10 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर इस 2 को 22 को 2 से भाग कर दोगे तो 11 आ जाएगा, है ना? या आपको ऐसे पूरी तरह से कट अगर नहीं भी करना है, आपको ऐसे भी करना आसान है, बट अगर किसी को ऐसे कटिंग कैसे हो रही है उसमें कंफ्यूजन है, तो 22/7 इंटू 35/10। बट लेकिन आप 35 को तो 7 से भाग कर ही सकते हो, 5 आ जाएगा। 22 को 5 से गुणा करोगे तो 110 आएगा। अब 110/10 वैसे भी 11 आ जाएगा, तो 11 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। मैम हमारा समझ चेक आ कर लो गया? एक बार। दिखाओ, सॉरी। समझ में देखो आ मैम। गया? दिखाओ भारती। हाँ अब ठीक है आपका। और कौन दिखा रहा था? सुषमा, आप भी दिखाओ। ठीक है। यस मैम। वेरी गुड बेटा, लेकिन हेमलता, सॉरी हेमलता, मीटर स्क्वायर भी लिखो। ओके मैम। ठीक है,
चलो सबने नोट भी कर लिया? यस मैम। यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 49। देखो इसमें क्या है, एक बेलनाकार खिलौना है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार मैम का आधार परिमाप, का परिमाप मतलब? ये चीज आप लोग बताओ। आधार देखो सर्कल की शेप में होता है किसी भी बेलन का, इसका परिमाप आपको 20 पाई दिया गया है। पहले थोड़ा सा आप खुद सोचोगे, क्या चीज आपको 20 पाई दी गई है? किसी भी सर्कल का परिमाप मैंने और जस्ट अभी क्लास में भी रिपीट करवाया है, किसी वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। और हमने ये क्वेश्चंस भी बहुत बार किए कि अगर वृत्त का परिमाप दिया गया हो तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं। पहले थोड़ा सा आप खुद ट्राई करोगे, त्रिज्या निकालो इस 20 पाई से। पाई से पाई कट हो जाएगा, पाई का मान मत भरना। मैम इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या फिर वक्र का? वो तो आपको खुद सोचना है, पहले खुद सोचो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आप पढ़ो। चलो राहुल आप पढ़ो क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगी। एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप 20 हाँ, पाई 20 पाई। सेंटीमीटर है हम्म को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी? अब आपको पूरा बेलनाकार खिलौना बनाना है। उसमें उसने आपसे ये नहीं कहा कि उसे ऊपर से खुला रखना है या नीचे से खुला रखना है, पूरी तरह से एक बेलनाकार शेप में खिलौना बनना है। तो कौन सा क्षेत्रफल निकालोगे, कुल या पृष्ठ, कुल या वक्र? मैम वक्र। वक्र क्यों निकालोगे? आपको तो पूरा एक मैम कुल निकालेंगे। कुल निकालेंगे, ठीक है। कुल। आधार का परिमाप क्या है मतलब? देखो बेलन का आधार किस शेप में होता है, बताओ? सर्कल। गोलाकार। सर्कल की शेप में। तो मतलब सर्कल का परिमाप, वृत्त का परिमाप आपको 20 पाई दिया गया है। अब वृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को आपको बराबर रखना है 20 पाई के, ठीक है। वहां से आपको त्रिज्या मिल जाएगी। पहले त्रिज्या निकाल लो, 2 पाई आर को बराबर करो 20 पाई के। मैम 40। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। हेलो मैम। बोलो बोलो। मैम बैटरी का लो हो गई है मैम। अच्छा चलो ठीक है। ओके कनिका, आपने क्या किया है, इसको 20 पाई के बराबर। देखो पाई की वैल्यू ना कनिका भरने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 2r बराबर है 20 के आ जाएगा, ठीक है। कनिका आपको समझ में आ रही है कहाँ मिस्टेक हुई है? डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर आ गई। त्रिज्या 20 कैसे आई, दिखाओ जरा राहुल। चलो थोड़ा सा यहाँ से मैं गाइड कर देती हूँ, त्रिज्या निकालने तक की हेल्प करूंगी बस मैं, बाकी आप लोग खुद करोगे। देखो आपको क्या है, आपको दिया गया है 2 पाई आर, यानी आधार का परिमाप बराबर है 20 पाई के। ऐसे क्वेश्चन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। हाँ हम जा रहे हैं, भारती की तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो 2r बराबर आ गया है 20 पाई के, ठीक है। अब यहाँ से आपको सॉरी 20 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पाई से पाई आपस में कट जाएगा। मतलब ये पाई इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आकर डिवाइड में होगा, तो पाई से पाई को हम भाग करते हैं तो 1 बचेगा। तो आपके पास 2r बराबर है 20 के आ गया। त्रिज्या यहाँ से आप निकाल सकते हो, त्रिज्या निकल जाएगी तो क्षेत्रफल निकाल लोगे आराम से, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में क्या करना है आपको, पाई का मान मत भरना, उसको पाई ही रहने देना,
क्योंकि आंसर्स आपको पाई में दिए गए हैं। हेलो मैम, हाँ जी, बैटरी कितनी लो हो गई मैम है फिर मैम? ज्यादा आ गई। ठीक है, तो जा सकते हो आप क्लास से। मैम जिसमें फिर ज्यादा आ गई। 10 आ गई ना, बस अब आपको क्या करना है, आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है बेलन का। पाई का मान मत भरना। हाँ जी, और कोई ट्राई कर रहा है क्वेश्चन? मैम पाई नहीं लिखनी। पाई को पाई लिखे रहने देना। 22/7 नहीं। नहीं नहीं, बस पाई लिखे रहने देना, क्योंकि आंसर्स भी पाई में दिए गए हैं आपको। मैम इसके आगे क्या करना है? अच्छा रुको सुमित्रा, ठीक है। एक मिनट सुमित्रा, म्यूट पे रखो आप अपने आपको, म्यूट म्यूट करो। अब दिखाओ मुझे आंसर, अब दिखाओ। अच्छा सुमित्रा, मेरी स्क्रीन पर जो है वो आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? यार बराबर है 20 पे, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आई सुमित्रा? मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा, आपने क्या किया है ना, मुझे थोड़ा सा आप समझाओ। प्रिया, अ, बाकी सब आपने ठीक किया है। पाई की वैल्यू नहीं रखी है आपने, या पाई को पाई रहने दिया, क्या किया है प्रिया? हाँ तो सुमित्रा, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, टू हाँ पाई मैम। इंटू टू आर क्यों किया है आपने? क्या मैम? टू पाई को टू पाई इंटू टू आर क्यों किया है आपने? 2πr मैम। आपने कैसे किया है, आप समझाओ मुझे। मैम पहले तो हाइट ली मैम, ऊंचाई। हाँ। मैम फिर वर्ग का परिमाप। फिर मैम इसका वो परिमाप 2πr मैम 20π। 20 पाई। हाँ तो 20 पाई किसके बराबर आएगा? 2 पाई आर के। यस मैम 2πr। फिर मैम 2 गुणा 22/7। फिर मैम त्रिज्या है 20। अच्छा अभी मेरी बात सुनना, रुको। पता है कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप? मेरी बात आपने, जब मैंने पहले ध्यान से बताया था, किसी ने सुना नहीं। आपको देखो, समझते हैं इस क्वेश्चन को ही समझते हैं। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो समझ में नहीं आए वो पूछना, एक एक स्टेप समझेंगे, आप लोग ही बताना मुझे। आपको ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है और आधार का परिमाप। अब कोई भी अगर बेलन की शेप में है तो आधार किस शेप में होता है बेलन में? बेलन में आधार की शेप क्या होती है? सब बच्चों को ये तो पता ही है ना, कौन सी शेप है आधार जो है? सुमित्रा आप ही बताओ। मैम मैं कहाँ गलती कर दी? वो ही मैं बताऊंगी, पहले आप मुझे बताओ आधार किस शेप का है? मैम बेलन का गोलाकार। आधार गोलाकार शेप का है सुमित्रा, मैम है ना? और वृत्त का परिमाप क्या होता है? मैम वर्ग का परिमाप मैम 2πr। 2 पाई आर होता है, बिल्कुल ठीक। तो आधार का परिमाप मतलब आपको 2 पाई आर किसके बराबर दिया गया है? 20 पाई के बराबर दिया गया है ना यस मैम। सुमित्रा? यस मैम। अब यहाँ से देखो क्या करना है, आप पाई का मान मत भरो। क्यों? वो बताती हूँ। क्योंकि आप पाई को जब इधर ले आओगे, पाई उधर गुणा में दूसरी साइड में हो जाएगा। यस मैम। एक मिनट सुमित्रा, आप म्यूट पे कर लो आप अपने आप को, मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ यहाँ से। हाँ, तो अब पाई को आप पाई से भाग करोगे तो एक बचेगा। एक ये क्या करेंगे, 2 गुणा त्रिज्या बराबर आ जाएगा 20 के। अब 2 गुणा त्रिज्या बराबर है 20 के, तो इसका मतलब त्रिज्या बराबर आ जाएगी 20/2 के। इसका मतलब त्रिज्या किसके बराबर आ गई? 10 सेंटीमीटर के। आपको त्रिज्या पता चल गई? यस मैम। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? कुछ भी नहीं निकालना,
जो खिलौना है, खिलौने का कुल क्षेत्रफल निकालना है। जो किसके बराबर होगा, 2 पाई r गुणा r प्लस एच के, है ना। तो अब पाई का मान क्या है होगा, पाई का मान हम नहीं भरेंगे क्योंकि आंसर में पहले से पाई पाई दिया गया है। तो पाई r की जगह आप 10 भर दो, फिर से त्रिज्या की जगह 10 भरो, ऊंचाई की जगह 25, क्योंकि ऊंचाई आपको 25 दी गई है। अब चलो इसे जल्दी से सॉल्व करके बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में। यस मैम। का होमवर्क दे दो। बेटा भी बस 2 मिनट और रुको, 2 मिनट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो। मैम मैम 10 + 25 250। अच्छा 10 25 250 होता है। 35 होता है। 35 होता है ना। अब जरा 35 दूर। मैम सॉरी हमें गुना कर दिया। ये आंसर आया। सुमित्रा बेटा आप बताओ। मैम कर रही हूँ, 2 मिनट रुकना। हाँ हाँ करो करो करो। बेटा मैम रौनक के हमारा नाम, भी यही आंसर आया है। ठीक है। आपने पाई नहीं लिखा, जो भी रौनक के नाम से कौन है जो आंसर दिखा रहे हैं अभी, आपने पाई नहीं लिखा। होमवर्क बस 1 मिनट दे रही हूँ अभी। चलो इतने बाकी बच्चे सॉल्व करो। अच्छा नोट कर लिया सबने, वैसे ये बताओ। नो मैम। यस मैम। करो नोट भी करो। अच्छा हेमलता आपने तो किया है ना क्वेश्चन खुद से। मैम थोड़ा किया था, फिर आपने करो समझाया। कर लो, नोट कर लो आराम से। पहले त्रिज्या लिखना, उसके बाद ये क्षेत्रफल वाला पार्ट लिखना। 1 मिनट और ले लो, फिर मैं होमवर्क भी बता दूँ। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मुझे अर्जेंट काम है इसलिए मैं क्लास कट कर दूं। अच्छा रुको, बस मैं होमवर्क बता दूं। बता दो मैम। यस मैम होमवर्क हो नोट गया। कर लो फिर चले जाना, ठीक है। बस क्लास खत्म ही हो गई है लगभग। ये क्वेश्चन करने हैं। अच्छा सुमित्रा आपने कर लिया है, रुको मुझे देखने दो, बाकी बच्चे होमवर्क नोट कर लो। वेरी गुड सुमित्रा, बिल्कुल ठीक है आपका। अब ठीक किया है आपने। मैम जो ये आप नीवावंती वाली में होमवर्क देते हो मैम, ये चेक भी होते हैं? हाँ मैम कब होंगे ये चेक? कभी भी चेक हो सकता है।